चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा, उनको दिल्ली घुमा रहे उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते एक उनका एक नजरिया बदला। अब वो जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर भारत आई हुई है G20 होने से पहले, क्योंकि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और जर्मनी G7 की प्रेसिडेंट है अभी। और पाक मीडिया ये भी बोल रहा है कैसे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में चांदनी चौक जाके अपने रुपी कार्ड से वहाँ पे दुपट्टा खरीदा है। तो इससे भारत की आत्मनिर्भरता फाइनेंशियल सिस्टम में वो भी सबके सामने आ गई है। और पाक मीडिया इसके ऊपर भी रो रहा है कैसे भारत ने जर्मनी से आतंकवाद पे बातचीत की है और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और वहाँ से आतंकवाद भारत में आ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी आप क्या देखते हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रेशर की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है। वहाँ भुट्टो साहब क्या करने गए थे? भुट्टो साहब गए थे एड मांगने। वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे। बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया। जर्मनी इंडिया का 6ठा ट्रेडिंग पार्टनर है, 6-8वें नंबर पे आता है और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया। इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबे लगा रहे थे। पर जब डेफिनेटली जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी। चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा, उनको दिल्ली घुमा रहे उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते एक उनका एक नजरिया बदला। अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए। एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है और G20 के हम, एक वहां का रिश्ता है। दूसरा हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, वहां का रिश्ता है। तीसरा हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा। अब यूएस तो नंबर 1 गया, वहां का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं FTA की भी बातें पीछे पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर FTA की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया, जिसमें से एक इंटरनेशनल विषय और इंटरनेशनल मुद्दा है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म पे बात हुई, चीमा साहब, ऐसा तो नहीं केवल टेररिज्म पे बात हुई, 25 और चीजों पे बात हुई, सब पे सहमति बन रही है, कॉर्पोरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। और तब ये बात है इंटरनेशनल टेररिज्म की। इंटरनेशनल टेररिज्म हमारे लिए क्या? पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम आया। तो इसमें कहाँ आप लग रहा है कि हम आपको फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं, झुला रहे हैं? ये तो आपका ये तो तमगा लगा है। ये आपके तमगे तो कहते हैं ना, आदमी से पहले उसकी शोहरत पहुंच जाती है। देखिए, बदनाम होना भी तो एक नाम होना होता है ना चीमा साहब। नहीं, इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि दुनिया ने जो लार्जली पाकिस्तान के साथ इंगेज किया है वो तो टेररिज्म के इश्यूज पे किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सारे जो दहशतगर्द थे अफगानिस्तान बैठे हुए थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाढ़ ना होने की वजह से वो पाकिस्तान आ जाते थे। और दूसरा, दहशतगर्द तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर है, उनकी जब मुलाकात हुई जर्मन काउंटर पार्ट से, तो उसमें भी पाकिस्तान की बात हुई। उसमें ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन नॉट हैव टॉक्स विद पाकिस्तान जब तक के दहशतगर्दी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई आगे आप नहीं देख रहे कोई ऐसा रास्ता टॉक्स का, ताल्लुकात का, और पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान की तरफ आपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे। आपका एक शख्स जो आगे कैंडिडेट है दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसकी तरफ से ताले हैं और एस्टेब्लिशमेंट अभी अंडर प्रेशर है। सैयद साहब के जिस दिन टेक ओवर किया है, दोनों बॉर्डरों से गर्म हवाएं आ रही।
अफगानिस्तान से भी और भारत वाली साइड, और अंदर आग लगी हुई है। तो वो उनके तो ये रडार पे चीजें नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पे। और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई थोड़ा सा ब्रेक नहीं आएगी, शाह साहब सैयद साहब जो है वो इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको बॉर्डरों की तरफ से सख्त गर्म हवाएं आ रही है और अंदर आग लगी हुई है। ये तीनों चीजों कहीं एक तरफ से कोई रिलीफ उनको आएगी तो देन दे विल डील विद इट। इस वक्त तो अगर देखा जाए, यहाँ पे जो आपने मीटिंग की बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसकी वजह यह है, जर्मनी के पास G7 की प्रेसिडेंटशिप है और भारत के पास G20 की मेंबरशिप प्रेसिडेंटशिप है। So this meeting means so much for the international community. It means so much. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान को हर वक्त लगता है कि हर चीज़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भारत ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ आतंकवाद पर बातचीत की, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये इसीलिए है क्योंकि बिलावल भुट्टो जब जर्मनी गया था भीख मांगने, तो वहाँ पे जर्मनी ने कश्मीर पर एक बयान दिया था। उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। पर पाकिस्तान को लगता है कि इसीलिए अब भारत ने जर्मनी के साथ आतंकवाद पर बातचीत की है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। भारत आतंकवाद पर हर किसी के साथ बातचीत करता है क्योंकि भारत के लिए आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान आतंकवाद पर बातचीत इसीलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद पर अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान फंस जाएगा और एफएटीएफ में पाकिस्तान के फिर से जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे पाक मीडिया ने जो कहा कि आतंकवाद तो हर देश में है, तो पाकिस्तान को लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हर गली में एक आतंकवादी घूमता है, वैसे ही हर देश में हर गली में एक आतंकवादी घूमता होगा और ये साधारण चीज़ है। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अकेला देश है जहाँ पे हर गली में एक आतंकवादी घूमता है। तो पाकिस्तान को रियलिटी में आना चाहिए और अपने देश के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है उसका समाधान करना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जब तक अपने देश के अंदर जो आतंकवाद है उसका समाधान नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये वही आतंकवादी है जिन्हें पाकिस्तान अब तक पालता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।